योग, ये शब्द सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद कुछ मुश्किल से शारीरिक आसन, है ना? पर क्या योग बस इतना ही है? असल में योग एक बहुत ही गहरी, एक प्राचीन प्रणाली है जो हमें सेहत और संतुलन देती है। खास तौर पर आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इसकी जरूरत शायद सबसे ज्यादा है। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। एक सवाल है, जरा सोचिए, क्या आजकल की जिंदगी आपको थका रही है? मतलब दिन भर की भागदौड़ के बाद एक अजीब सी थकान, एक तनाव, एक बेचैनी, क्या ये सब महसूस होता है? अगर जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए इस एहसास में आप अकेले नहीं हैं। ये तो आजकल की कह सकते हैं एक आम कहानी बन गई है। देखिए, हमारी जो आज की जिंदगी है वो पूरी तरह से मशीनों पर टिकी है ना? घंटों तक एक ही जगह पर बैठना, स्क्रीन को घूरते रहना और यहाँ तक कि आराम के लिए भी हम कुदरती चीजों से दूर हो गए हैं। और इसका नतीजा ये है कि हम अपनी जो एक नेचुरल स्टेट होती है उससे कट गए हैं। और इसी वजह से हमारे शरीर और मन दोनों पर एक नया तरह का बोझ, एक नया तनाव आ गया है। तो सवाल उठता है कि इस मॉडर्न प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? और मज़े की बात यह है कि इसका जवाब किसी नई टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि एक बहुत ही प्राचीन ज्ञान में छिपा है, और वो है योग। योग हमें वापस उसी बैलेंस की तरफ ले जाता है जो हम कहीं खो चुके हैं। ये सिर्फ शरीर की अकड़न या कब्ज जैसी दिक्कतों के लिए नहीं, ये मन की बेचैनी, जो एंग्जाइटी होती है, जो फ्रस्ट्रेशन होती है, उसे भी दूर करने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। ये हमें कह सकते अंदर से हील करता है। अच्छा, तो जब भी हम योग का नाम लेते हैं, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? आसन, राइट? पर क्या आसन का मतलब सिर्फ बॉडी को अलग अलग पोज में ट्विस्ट करना है, या ये इससे कहीं ज्यादा है? चलिए समझते हैं। तो योग की परिभाषा के हिसाब से आसन सिर्फ एक फिजिकल पोस्चर नहीं है, ये एक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ बीइंग। सोचिए एक ऐसी स्थिति जहां शरीर और मन दोनों एकदम स्थिर, शांत और पूरी तरह से कंफर्टेबल हों। कोई बेचैनी नहीं, कोई तनाव नहीं। और ये परिभाषा कहीं और से नहीं, बल्कि योग के सबसे बड़े और प्रामाणिक ग्रंथ महर्षि पतंजलि के योग सूत्र से आती है। इसमें एक सूत्र है, स्थिर सुखम आसनम। इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा है। वो पोस्चर जो स्थिर हो, मतलब स्टेडी, और सुखम हो, मतलब कंफर्टेबल। बस यही है आसन का असली सार। तो अब ये सवाल उठना लाजमी है कि भाई आसन और जो हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं उसमें फिर फर्क क्या है? देखिए, फर्क बहुत बड़ा है। एक तरफ है एक्सरसाइज जिसका फोकस बाहर की मसल्स पर, मेहनत पर होता है। दूसरी तरफ है आसन जिसका फोकस अंदर की स्थिरता और हमारी सांसों पर होता है। एक्सरसाइज का मकसद है फिजिकल फिटनेस, जबकि आसन का लक्ष्य है हमारे पूरे सिस्टम की सेहत और सबसे जरूरी मन की शांति। और योग के फायदे वो सिर्फ एक लेवल पर नहीं है, इसके 3 लेवल्स हैं। पहला है शारीरिक, यानी फिजिकल। ये हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, हमारे ऑर्गन्स को बेहतर बनाता है। फिर आता है मानसिक लेवल। ये हमें मेंटल स्ट्रेंथ देता है ताकि हम जिंदगी की मुश्किलों का सामना कर सकें। और तीसरा है आध्यात्मिक, यानी स्पिरिचुअल। ये हमारे शरीर और मन को मेडिटेशन जैसी गहरी प्रैक्टिसेस के लिए तैयार करता है। पर ये सिस्टम इतना पावरफुल, इतना गहरा क्यों है? इसका जवाब मिलता है इसकी जड़ों में, इसकी ओरिजिन में। तो चलिए एक नज़र डालते हैं योग की इन प्राचीन जड़ों पर। और कमाल की बात यह है कि योग के ओरिजिन की 2 बहुत ही दिलचस्प कहानियां हैं। एक है पौराणिक, जिसके हिसाब से योग के पहले गुरु खुद भगवान शिव थे। उन्होंने ही ये ज्ञान सबसे पहले देवी पार्वती को दिया था। और दूसरी तरफ इसकी प्रेरणा पूरी तरह से प्राकृतिक है। पुराने जमाने के योगियों ने जानवरों को देखा, उनकी हरकतों को, उनके पोस्चर्स को, और उसी से प्रेरणा लेकर कई आसन बनाए। और मान्यताओं के अनुसार जानते हैं शुरू में कितने आसन थे? 84 लाख। जी हाँ, 8.4 मिलियन। ये माना जाता था कि धरती पर जितने तरह के जीव हैं, हर एक के लिए एक आसन था। अब ये नंबर हमें बताता है कि योग अपने असली रूप में कितना विशाल और गहरा था। हाँ, ये बात और है कि आज हम उनमें से कुछ ही की प्रैक्टिस करते हैं। तो इतनी सब बातें जानने के बाद अगर योग करने की प्रेरणा मिल रही है, तो ये जानना भी बेहद जरूरी है कि इसे सही और सुरक्षित तरीके से कैसे किया जाए।
तो चलिए कुछ बहुत ही बेसिक और ज़रूरी नियमों पर नज़र डालते हैं। ये 4 बातें इन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले टाइम। सुबह का वक्त खाली पेट सबसे बेस्ट माना जाता है। दूसरा है जगह। जहां भी प्रैक्टिस करें वो जगह शांत हो, साफ हो और हवादार हो। तीसरी बात सांस। हमेशा नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है और नाक से करनी है। और चौथी, जो शायद सबसे ज़रूरी है, अवेयरनेस। प्रैक्टिस करते वक्त आपका ध्यान, आपकी चेतना आपके पूरे शरीर पर होनी चाहिए। और हाँ, कुछ सावधानियां भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं या टेंशन में हैं तो उस वक्त अभ्यास ना करें। कभी भी सीधे सख्त ज़मीन पर प्रैक्टिस ना करें। हमेशा कंबल या मैट का इस्तेमाल करें। पंखे के ठीक नीचे बैठकर भी अभ्यास नहीं करना चाहिए। और अगर कोई लंबी बीमारी है तो प्लीज़ पहले डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। और सबसे बड़ी बात, शरीर के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई खिंचाव नहीं। याद रखिए, लक्ष्य है आराम और स्थिरता, तनाव नहीं। तो आखिर में बस एक सवाल, एक विचार। हम सब आज की दुनिया में हमेशा कुछ नया ढूंढने की दौड़ में लगे रहते हैं, है ना? पर क्या ऐसा हो सकता है कि आगे बढ़ने का सबसे बेहतरीन रास्ता असल में पीछे लौटना हो, अपने प्राचीन ज्ञान की ओर लौटना? सोचिए है इस पर।